जय श्री राधा कृष्ण। पितृपक्ष आने वाले हैं। पितृपक्ष साल का वो समय होता है जब पितृलोक से हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। इसलिए इस दौरान जो भी काम हम करते हैं वो उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने वाला ही करना चाहिए। पितृपक्ष के समय में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण आदि के कार्य किए जाते हैं। पितृपक्ष में पितरों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस बार पितृपक्ष का आरंभ कब से हो रहा है, 17 या 18 सितंबर, इसे लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। इसलिए आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि पितरों का पहला श्राद्ध किस दिन किया जाएगा और पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहे हैं, किस दिन कौन सा श्राद्ध बनाएं, श्राद्ध पर ग्रहण भी है, इसका क्या असर होगा, सूतक का क्या समय है आदि बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना, और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फ़ोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से होने जा रहा है, लेकिन इस दिन श्राद्ध नहीं किया जाएगा। दरअसल पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्य प्रतिपदा तिथि से होते हैं, इसलिए 17 तारीख को ऋषियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। श्राद्ध पक्ष का आरंभ प्रतिपदा तिथि से ही होता है। अच्छा, पूर्णिमा तिथि की बात करूं तो 17 सितंबर को दोपहर 11:44 से शुरू होगी और अगले दिन 18 सितंबर को सुबह 8:04 पे समाप्त होगी। 18 सितंबर को उदय व्यापनी पूर्णिमा है, इसलिए 18 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा। 18 सितंबर से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण दान आदि कार्य किए जाएंगे। पितृपक्ष का आरंभ देखा जाए तो 18 सितंबर से हो रहा है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। कई लोग 17 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध करने की सलाह दे रहे हैं, पर 17 सितंबर को सूर्योदय में 14 तिथि होने से उस दिन श्री अनंत चतुर्दशी व्रत पूजा किया जाएगा। साथ ही गणेश पूजा का समापन किया जाएगा और गणेश मूर्ति का विसर्जन होगा, है ना। तो इसी के साथ जो हम पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा करते हैं वो भी 17 सितंबर को ही की जाएगी। वहीं पूर्णिमा का स्नान और दान सूर्योदय में 18 सितंबर को किया जाएगा। 18 सितंबर से ही श्राद्ध शुरू होंगे और 18 सितंबर को ही पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में श्राद्ध की सभी तिथियां बता देती हूँ। 18 सितंबर दिन मंगलवार को पूर्णिमा का श्राद्ध है और ऋषियों के नाम से तर्पण किया जाएगा और यहीं से हमारा पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। 19 सितंबर बुधवार को प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध होगा। 20 सितंबर गुरुवार को द्वितीय तिथि का श्राद्ध होगा। 21 सितंबर शुक्रवार को तृतीय तिथि का श्राद्ध होगा। 22 सितंबर दिन शनिवार को चतुर्थी, महाभरणी और पंचमी तिथि का श्राद्ध होगा। 23 सितंबर सोमवार को षष्ठी तिथि का श्राद्ध होगा। 24 सितंबर मंगलवार को सप्तमी तिथि का श्राद्ध होगा। 25 सितंबर बुधवार को अष्टमी तिथि का श्राद्ध होगा। 26 सितंबर गुरुवार नवमी तिथि का श्राद्ध करा जाएगा। 27 सितंबर शुक्रवार को दशमी और एकादशी तिथि का एक साथ श्राद्ध किया जाएगा। 28 तारीख को एकादशी है, उस दिन कोई श्राद्ध नहीं किया जाएगा। 29 सितंबर रविवार द्वादशी तिथि का और मघा का श्राद्ध किया जाएगा। 30 सितंबर सोमवार को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध होगा। 1 अक्टूबर मंगलवार को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध होगा और 2 अक्टूबर बुधवार को सर्वपितृ अमावस्या होगी। इसी के साथ श्राद्ध समाप्त होंगे। ये अश्विन अमावस्या है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में सुबह और शाम के समय देवी देवताओं की पूजा की जाती है और पितरों की पूजा के लिए दोपहर का समय होता है। पितरों की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय 11:30 बजे से 12:30 के बीच का समय होता है। इसको सबसे अच्छा समय माना जाता है, इसलिए आपको पंचांग में अभिजीत मुहूर्त देखने के बाद ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्रद्धा के साथ श्राद्ध के कार्य करें।
इसलिए इसे श्राद्ध कहते हैं। जिस भी दिन आप श्राद्ध कर्म करें उस दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं, साथ ही दान दक्षिणा देके उसे प्रसन्न करें। श्राद्ध वाले दिन गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी को भी जिमाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार करियर में असफलता, लगातार एक के बाद एक आर्थिक हानि हो रही है, घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो ये सब पितृदोष के कारण होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दें, उनके नाम से दान आदि का कार्य करें, साथ ही श्रद्धा पूर्वक पूरे विधि विधान से उनका श्राद्ध करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही जीवन में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अब हम चर्चा करते हैं पितृपक्ष और ग्रहण की, क्योंकि इस बार पितृपक्ष की शुरुआत और समापन ग्रहण से ही होने वाला है। इस बार पितृपक्ष में ही साल का दूसरा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इस साल पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से होने जा रही है। 18 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध के साथ ही पितृपक्ष की शुरुआत होगी। उसी दिन साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार ये पितृपक्ष अत्यंत शुभदायक नहीं रहेंगे। इसी के साथ साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में कोई भी सूतक मान्य नहीं होगा। लेकिन पितृपक्ष पर इस ग्रहण का प्रभाव जरूर रहेगा। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण सुबह 6:12 से शुरू होगा और इसका समापन सुबह 10:17 पे होगा। ये भारत में दिखाई नहीं देने के कारण इस ग्रहण का हम पूरा प्रभाव तो नहीं कहेंगे। फिर भी पूर्णिमा पर श्राद्ध करने से पहले जातक को ध्यान रखना होगा कि जब तक ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता तब तक श्राद्ध नहीं करते। ग्रहण के मोक्ष काल की समाप्ति के बाद ही पूर्णिमा के श्राद्ध की शुरुआत करें। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण भी दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण सूतक काल मान्य नहीं रहेगा। भारतीय समय अनुसार साल के दूसरे सूर्य ग्रहण की शुरुआत रात को 9:13 से होगी और इसका समापन देर रात 3:17 पे होगा। अब ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इस साल में एक ही पक्ष में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों लगने जा रहे हैं। हालांकि ये दोनों ही ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से इसका प्रभाव हर मनुष्य पे पड़ेगा, जिसे हम शुभ नहीं कह रहे हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट से सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।